ओके, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो है अनुज कुमार का। पूछते हैं ट्रेंड के बारे में और ट्यूब इन्वेस्टमेंट के बारे में। गुड आफ्टरनून, व्हाट्स योर व्यू ऑन ट्रेंड एंड ट्यूब इन्वेस्टमेंट एट करंट मार्केट प्राइस? देखिए, ट्रेंड जब बोलते हैं ना तो बड़ा अच्छा फील आता है, लेकिन उसका स्टॉक उतना ही बेकार फील देता है। मतलब कि उसमें कोई खास ट्रेंड नहीं है, बहुत कुछ यहाँ पर अभी कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन हाँ, स्टॉक को अगर लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो बढ़िया है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए लिया है तो मत रखिए। कितने पे निकलना चाहिए? अभी 4200 के आसपास तक के लेवल आपको दिख सकते हैं, तो वहां तक अभी जाता हुआ स्टॉक नजर आएगा। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप ट्रेंड को बोलेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। शॉर्टर पीरियड अगर आप देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा दूर रहना चाहिए। लेकिन दूसरा स्टॉक जो ट्यूब इन्वेस्टमेंट है, अगर आप बने हैं तो प्लीज बने रहिए, क्योंकि करंट लेवल अभी 2500 के आसपास चल रहा है और 2800 तक जाने की इसकी क्षमता है। तो मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच। ओके, अगला सवाल जो है वो है श्वेता जी का, श्वेता खन्ना। वो पूछती हैं तीन स्टॉक्स के बारे में। एक है HAL जिसकी हम बातचीत कर चुके हैं, दूसरा है BEL और तीसरा है अनंतराज। इन तीनों ही स्टॉक्स में एक्यूमुलेट कर सकते हैं क्या करंट लेवल्स पे? आपसे सजेशन मांग रहे हैं। देखिए, BEL बहुत दिनों के बाद 400 के नीचे जो है वो लुढ़कना चालू हुआ और फिर वापस इसमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा वेट कर लीजिए। 385 इज द बेस्ट लेवल टू बाय। लेकिन अगर आप यहाँ पे भी एक्यूमुलेट करना चाहते हैं 20-30% एक्यूमुलेट कर सकते हैं। रही बात अनंतराज में, सेम एक अच्छी रैली के बाद अब प्रॉफिट बुकिंग जोन में चल रहा है। करंट लेवल पर इस समय भी थोड़ा सा और डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। 2-3% के डिक्लाइन के बाद शायद अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीक एक बार फिर से पूछ लीजिएगा। ओके, अगला सवाल जो है वो अवनीश चौधरी जी का है। गुड आफ्टरनून रवि सर, मेरे पास 3700 से रिकवर हुआ है केन्स टेक्नोलॉजी में। शॉर्ट टर्म के लिए क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी है? लेकिन हम समझा चुके हैं कि बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये एक मौका नहीं धोखा हो सकता है, वो सर ने समझा दिया है। तो प्लीज़ आप इसकी रिकॉर्डिंग ज़रूर देखिएगा शो की। दूसरा है एरेडा, जो आपने भी सजेस्ट किया था। इनकी बाय प्राइस इज 129। इसमें क्या करना है? देखिए, 120 उसकी बाई प्राइस है 194। सॉरी 194 129 तो चल रहा है। मैंने सोचा बढ़िया आपने अभी अगर लिया है तो नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय आप इसको एक्यूमुलेट करिए, थोड़ा और एवरेज करिए। थोड़ा पैसा जो है इधर उधर के स्टॉक के बजाय इसी स्टॉक पे एक्यूमुलेट करके अपनी एवरेज को नीचे लेकर आइए। आपने जितनी क्वांटिटी खरीदी, अगर उतनी डबल खरीद लेते तो आपका प्राइस, एवरेज प्राइस जो है वो आधे पे आ जाएगा। और मुझे लगता है कि वो प्राइस आपका अचीव हो सकता है, यानी कि 60 के टारगेट तो आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 90 में थोड़ा दम लगेगा। तो मेरे हिसाब से आप एवरेज करने की कोशिश करिए। ओके, विनीता गुप्ता का सवाल है। वो पूछते हैं आपसे 3 स्टॉक्स के बारे में। नैल्को, उनके पास है 215 की खरीद है। हिंद कॉपर 264 एंड वेदांता 485। इन सब में क्या मैं पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करूं या फिर बनी रहूं? देखिए मैम, मुझे ऐसा लगता है न्यू ईयर का केक बिल्कुल पार्टी के साथ उड़ाना चाहिए। और आप एक अच्छे प्रॉफिट पे हैं, जिस हिसाब से आपने लेवल्स बताए हैं। मैं आपकी जगह होता तो पार्टी के पैसे इसी से निकालता और फिर उसके बाद आराम से पूरा वीकेंड और पूरा न्यू ईयर ख़त्म हो जाता। उसके बाद जो है वो वापस से शेयर मार्केट की तरफ आता। 5 जनवरी तक के लिए आप पैसा बाहर निकाल सकते हैं। 5 जनवरी के तक आपको स्ट्रैटेजी की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिलहाल एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ओके, अगला सवाल जो है वो है नीरज गर्ग जी का। वो पूछते हैं PTC इंडिया के बारे में। उनके पास PTC इंडिया के शेयर है जिन्होंने 170 रुपये के भाव पे खरीदे हैं। होल्ड करें या बेच के निकल जाए? एवरेज करना है तो कब करना है? देखिए, इन सब स्टॉक पे लॉस नहीं लिया जाता मैम। जैसे PTC है, PFC है, REC है, मैं तीनों इसलिए रिपीट कर दे रहा हूँ, लगभग एक ही कैटेगरी के स्टॉक्स हैं। अब इस समय 153 चल रहा है, 175 पे ले रखा है। कुछ दिन पहले अभी एक डिप जब आया था तो ये 148 और 150 का टारगेट बार बार आ रहा था। लोग पैनिक पे काटते हैं और अफवाहों पे खरीद लेते हैं। तो मेरे हिसाब से आप बिल्कुल उल्टा कर दीजिए। पैनिक जब ऐसा सिचुएशन दिख रहा है तो थोड़ा एवरेज कर लीजिए। 151, 145 ये ऐसे प्राइसेस है जिस पे खरीदा जाता है। 170, 175 ऐसे प्राइसेस है जहां प्रॉफिट बुक किया जाता है। तो वेट कर लीजिए, बहुत आसानी से 160 तो आपको वापस रिवर्सल में आ जाएगा। बजट तक इंतजार करेंगे तभी आपको 175 तक के टारगेट मिल सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना तब मत भूलिएगा, अभी फिलहाल खरीदारी करिए। ओके, अगला सवाल आरती का है। पूछते हैं उनके पास सिप्ला के शेयर हैं जो उन्होंने 1550 रुपये में खरीदे हैं। अदानी ग्रीन एनर्जी के शेयर हैं जो उन्होंने 1025 रुपये में खरीदे हैं। मुझे क्या करना है, होल्ड या सेल? प्लीज़ बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले अदानी ग्रीन की बात कर लेते हैं। 999 का तो उस पर फिगर लग गया है। बहुत कुछ होता है तो 1000 चला जाता है और 1000 के पास आते ही फिर से थक जाता है। और देखिए, कोई कलर यहाँ पे ग्रीन का नहीं है, सिर्फ चार्ट का ही ग्रीन है।
तो मेरे हिसाब से आप इस ग्रीन कलर से विदाई कर लीजिए, यानी कि इससे एग्जिट कर लीजिए। लॉन्ग टर्म पर अभी फिलहाल नहीं अच्छा लग रहा है। इससे ज़्यादा इनके दोस्त जो हैं जिनका नाम है अदानी पावर, अगर वो खरीदना है तो वो खरीद सकते हैं। अदानी ग्रीन से एक बार को आपको एग्जिट होने की राय होगी। दूसरा स्टॉक बिल्कुल कंटिन्यू रखिए। ओके, रामाशंकर जी का सवाल है, वो पूछते हैं HAL के शेयर है उनके पास 4,828 रुपये में खरीदे हुए हैं, और अदानी पावर के शेयर है जो उन्होंने 150 रुपये में खरीदा है। दोनों ही स्टॉक्स पे आपकी राय? देखिए, अदानी पावर की इस समय अगर बात करता हूं तो वो आपको करीब 140-45 के पास आपको कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। आज का भाव शायद मेरे ख्याल से 140-41 के आसपास ही है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल में एक्यूमुलेट करिए, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अच्छे टारगेट मिलेंगे, 165 तक के टारगेट मिल सकते हैं। दूसरे स्टॉक में अगर बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको 4200 इस समय 4250 के आसपास जो है वो HAL चल रहा है, लेकिन अभी मैंने बताया 4000 के आसपास आता है तो आप यहाँ पर फिर से बाय की पोजीशन इंक्रीज कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक फंसा जरूर है लेकिन आपको निकलवा देगा। और बार बार आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग सही टाइम पे एग्जिट करना भी सीखिए। अगर आप एग्जिट करना सही टाइम पे नहीं सीखेंगे तो आप उसी स्टॉक को आप वापस से निगेटिव देखते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको इसलिए देता हूं। एक स्टडी अभी मैंने कुछ दिन पहले की थी और उस वीडियो को मैंने एक यूट्यूब चैनल के लिए रिकॉर्ड किया था, उस पर रिलीज किया। मैंने टॉप दिग्गज स्टॉक्स लिए थे जिनको कि लोग पसंद करते हैं, उनको हम लोग पसंद नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आर पावर, सुजलॉन, इरिडा, जेपी पावर, जेपी एसोसिएट, और आपको मैं बताऊं कि ये आज जो है ना, ये सारे साल पे जाएंगे ना तो आपको ज्यादा से ज्यादा 1% पॉजिटिव या फिर 10% निगेटिव रिटर्न पे हैं। लेकिन इन्हीं स्टॉक की खास बात बताऊं तो यही स्टॉक्स साल में, यानी एक साल में जनवरी से अब तक में देखें तो एक टाइम पर आपको 40% का भी रिटर्न दे रहे थे और एक टाइम पर आज आपके 0 रिटर्न भी दे रहे हैं। तो सब टाइमिंग का खेल है। बुरे से बुरा स्टॉक भी आपको रिटर्न देता है और अच्छे से अच्छा स्टॉक भी आपका नुकसान कराता है। तो अपनी स्ट्रैटेजी बदलिए और सही टाइम पर प्रॉफिट बुक करना जरूर सोचिए। ओके, गगन मित्तल का सवाल है, पूछते हैं सर मुझे 3 स्टॉक ऐसे बता दीजिए जो मैं 2 साल के लिए रख पाऊं और अच्छे रिटर्न्स कमा पाऊं। सर मैं आपको बताऊं, फार्मा और बैंकिंग से कोई भी काउंटर पे आप हाथ रख लीजिए, 2 साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलने वाले हैं। अभी हमने HDFC बैंक की बात की थी, 1600 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे, इससे बढ़िया रिटर्न नहीं मिलेगी। सन फार्मा है, औरो फार्मा है या फिर सिप्ला जिसकी हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, इन तीनों में से कोई भी एक स्टॉक उठा लीजिए, तीनों आधे आधे स्टॉक उठा लीजिए, बहुत बढ़िया स्टॉक है, अच्छे रिटर्न्स आपको मिलेंगे 2 साल में। उम्मीद करता हूँ आपको कि 2 साल में एवरेज रिटर्न जो होगा 22-23% के आसपास का मिल जाएगा। ओके, रामाशंकर जी का एक और सवाल है, उन्होंने BEL के 30 दिसंबर की 410 की कॉल ली है और ये कॉल जो उन्होंने ली है वो ली है 4 रुपये में, और अभी मैं इसका ही देख रही थी तो 410 की कॉल 3 रुपये है। 3 रुपये। तो वो पूछते हैं मुझे क्या करना चाहिए। सर देखो, आप ना वो सवारी करने के लिए चढ़ गए हो जिस पे बम्स भी आएंगे और आग भी लगेगी, लेकिन ये है कि सवारी का मज़ा, पूरा एक्साइटमेंट आपका अच्छा रहेगा और अगर आप हार्ट से मजबूत है तो आपको बहुत मज़ा भी आएगा। इस समय 390 चल रहा है, 4 रुपए के प्रीमियम पे लिया है। सर इसका टाइमिंग ध्यान रखिएगा। आपने दिसंबर का लिया है, दिसंबर आज हम खड़े हुए हैं 10 दिसंबर के पास, 3 दिन के अलावा इस फ्राइडे तक आपको जो भी प्रॉफिट लॉस आता है आप सौदा काट दीजिएगा, रखिएगा नहीं। अगर रखेंगे तो इसका प्रीमियम इतना गल जाएगा कि आपको मौका ही नहीं देगा रिकवर करने के लिए। तो आपके लिए डेडलाइन है सिर्फ इस फ्राइडे, और इस फ्राइडे में जो भी आपको प्रॉफिट या लॉस आपको बुक करना हो वो काट दीजिएगा। ओके, अगला सवाल जो है वो नाम नहीं पता, पूछते हैं IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में। 200 शेयर है, 80 रुपये के भाव पे है। जमुना ऑटो 100 शेयर्स एट 115 रुपीज़, क्या करना चाहिए? होल्ड करूं या बेच के निकल जाऊं? देखिए इस समय जमुना ऑटो 122 रुपये चल रहा है। किस बात की चिंता है? स्टॉक अच्छे मोमेंटम पे है, अच्छा भाग रहा है, 128 और 130 तक जा सकता है, होल्ड करके रखिए। IDFC तो सर 80 रुपये खरीदा है, वही चल रहा है, कहाँ इतना मारा मारी करने की ज़रूरत है। थोड़ा लॉन्ग टर्म का विजन रखिए। 88-92 रुपीज़ के आसपास होता तो कह देता थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, होल्ड करके रखिए। देखिए 80 रुपये ही चल रहा है आपकी स्क्रीन पे, तो मेरे हिसाब से होल्ड रखिए। ओके, प्रीतम सिंह जी का सवाल है, पूछते हैं जीना सीखो लाइफ केयर एट 427 और BGR एनर्जी एट 278, सेल और होल्ड?
बीजीआर एनर्जी जब आपने बोला ना तो ऐसा फील आया जैसे लग रहा हो कि मैं अपना वो जो कार्डिया वाला टेस्ट होता है उसका जो वो आता है ना वो दिखाई दे रहा है। मतलब यही है कि एग्जिट कर लो, बीपी बढ़ जाएगा। दूसरा आपने जो बोला जीना सीख लो, सर सीख लिया, स्टॉक बाय करना बंद कर दिया है। तो मेरे हिसाब से जीना सीखो। अच्छा मुनाफा हो रहा है इनको एक्चुअली। हाँ नहीं मुनाफा अच्छा है, स्टॉक अच्छा है। मैं तो जस्ट एक इनको राइम बताने की कोशिश कर रहा था लेकिन ये है कि जीना सीख लो का अपवर्ड जो है वो 700 रुपए और 680 रुपए के पास स्टिक दिखाई दे रहा है, तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। जीना सीखो लाइफ केयर में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बीजीआर एनर्जी में दूर रहना, राइट जी। अब जो है उसको क्या करें, 278 पे 361 निकल जाए। एग्जिट, अगर आप एग्जिट नहीं करेंगे तो मार्केट आपको एग्जिट कर देगा। ओके एग्जिट, बहुत अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं प्रीतम सिंह जी, तो आप प्लीज़ एग्जिट कर दीजिएगा। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछिएगा एक बार। अगला सवाल जो है वो पता नहीं, फिर नाम नहीं लिखा। आई हैव 50,000, कैन आई बाय ITC होटल और प्लीज़ एडवाइज अदर स्टॉक्स फॉर 1 मंथ। एक महीने का व्यू है, 50,000 रुपये है। ITC होटल्स खरीदना चाहिए या नहीं, और अगर नहीं तो आपके चुनिंदा कोई स्टॉक्स जो आप ट्रेडिंग के लिए रेकमेंड करेंगे? देखिए स्टॉक तो कई हैं जिनको मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा। एक मैंने अभी रिसेंटली स्टॉक जैसे मैंने अभी बताया पहले कि हमने रोलेक्स रिंग एक देखा था, लेकिन एक किर्लोस्कर इंजन ऑयल करके है, उसको आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं करंट लेवल पर। 1-2 महीने के लिए भी अगर देख रहे हो, अगर 1-2 हफ्ते के लिए देख रहे हैं, ये देखिए बहुत अच्छी आपकी बैक की टीम है, उन्होंने लगा भी दिया। आप देखिए आज भी इसमें एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। 2 दिन पहले ही मैंने इसको आइडेंटिफाई किया है, लेकिन इसके टारगेट 1450 रुपए तक है, इसलिए आप बाय करके चल सकते हैं। दूसरा स्टॉक तो 50,000 है, तो आप इसी पे लगा लीजिए। आपको ज़्यादा शेयर तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ फिर भी आपको एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। और अगर बजट तक का प्ले करना है तो NFL 85 रुपीज़ पे शायद वो ज़्यादा अच्छा आपको लगेगा। स्वाति जी सवाल पूछ रही हैं लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस के बारे में। उनके पास 300 शेयर है लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस के, जो उन्होंने 152 के भाव पे खरीदे हैं। इसमें क्या करना चाहिए? देखिए कभी कभी ऐसे स्टॉक्स का नाम आ जाता है जिससे कि कुछ बोलना भी बड़ा वो हो जाता है। लक्ष्मी नाम रख देने से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं बन रहा है, लेकिन हाँ ये है कि मैं ये कहूँगा कि आपकी जगह मैं होता तो एग्जिट होने की राय देख रहा होता, यानी कि 130, 135, मैक्सिमम 140 तक जा सकता है, तो चॉइस करिए एग्जिट होने की। ओके अगला सवाल जो है वो है राजीव मोहन शर्मा जी का। पूछते हैं गेल के बारे में। गेल के शेयर है उनके पास जो उन्होंने 188 रुपीज़ में खरीदे हैं। वेयर कैन आई स्टार्ट एक्यूमुलेशन वंस अगेन? देखिए फिलहाल गेल का अगर भाव इस समय देखेंगे जाके तो करीब 165 के पास बॉटम आउट हो रहा होगा, और इस समय जो 167 के आसपास का रेट चल रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये एक ऐसा रेट है जिसपे कि आप एक्यूमुलेट करें तो आपको रिस्क नहीं होगा। हाँ ये है कि ये थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा टाइम ले रहा है। इसके कंपैरिजन में इसका मित्र, इसका दोस्त, इसका भाई IOC तो चल गया, क्योंकि वो 135, 140 पे चल रहा था, उसने 165 मार दिया। लेकिन इसमें अभी वो शायद मेरे दुख भरे दिन आयो दे, सुख भरे दिन आने में बड़ा टाइम है, वैसा ही हाल है। लेकिन बट मैं आपकी जगह होता तो इसको होल्ड करके रखता है। स्टॉक बहुत अच्छा है, अगर 10 साल का इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कर रहे हो तो SIP करने में यही स्टॉक सबसे पहले सेलेक्ट होता है। रेणुका का सवाल है, बोलती है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल या टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, क्या किस में निवेश करना चाहिए? मिड ऑफ फरवरी तक किसी में भी नहीं। फिलहाल तो ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स में, चाहे वो महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, टाटा मोटर हो, टाटा ये आपके फोर्स मोटर है, इन सबको अभी थोड़ा दूर रखिए। दिसंबर का महीना कैसा होता है, लंबे डिस्काउंट्स चल रहे होते हैं, सेल्स नंबर पे इम्पैक्ट आता है, और 15 जनवरी तक ऐसा ही हाल देखने को मिलता है। बाय करना है उसके अगेंस्ट में तो आपको अच्छा कौन सा दिखाई देगा, उसकी ऑटो पार्ट्स कंपनी देख लीजिए। आज जैसे ऑटो पार्ट्स कंपनीज में देखिए तो वापस एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल अभी के हिसाब से हाँ, बहुत लंबा आपका विजन है कि आपको 1 साल 8 महीने और 2 साल के लिए लेना है, तो आप टाटा मोटर या टाटा पैसेंजर व्हीकल पे 30%, 20% की एक्टिविटी कर सकते हैं, उतनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हर्षप्रीत कौर का सवाल है, आपके बहुत बड़ी फ़ैन है, वो लिखती हैं आई एम फैन ऑफ रवि सर। IDFC फर्स्ट बैंक 71 रुपीज़ पे ख़रीदा है, हमने बता दिया है आपको, और अभी भी बुलिश है रवि सर IDFC बैंक में। सर्वोटेक 145 में, विल इट गो अप, शुड आई वेट, व्हाट शुड आई डू? मैम दोनों अच्छे हैं। सर्वोटेक अभी बिल्कुल आपने सही टाइम पे पूछा है, बल्कि आपके माध्यम से मैं ये कहूँगा कि दर्शकों से कि थोड़ा वेट कर लीजिए। बजट तक का अगर आप देखते हैं तो 100 के लेवल्स वापस दिखाई दे सकते हैं, और
IDFC फर्स्ट में तो आप वैसे ही प्रॉफिट में 71 का लिया है, 82 चल रहा है, 88 तक के लेवल अगर आ जाते हैं तो वापस से एक बार को मैम को तंग करिएगा, फिर से पूछिएगा कि रखना है या प्रॉफिट बुक करना है। सेजल राउत का सवाल है RVNL पे 350 रुपए की उनकी खरीद है, लॉन्ग टर्म व्यू है, एवरेज कर सकते हैं क्या, आपसे पूछ रहे हैं। जी बिल्कुल, 302 रुपए के आसपास चल रहा होगा, 312 हो गया है, तो आज अच्छा मोमेंटम यहाँ पर है, मेरे हिसाब से बिल्कुल बाय करिए। ओके ओके, लक्ष्मी भी हो गया। आई थिंक देयर मेनी ऑफ द क्वेश्चंस आर रिपीटेड। नहीं, पूरा उसके लिए तो मैं यही कहूँगा, प्रोग्राम पूरा वापस से देख लीजिए एक बार में। हो सकता है लेवल्स क्लियर नहीं हो, पेन पेपर लीजिए, नोट करिए। ऐसा नहीं है कि बस शो देखा एंटरटेनमेंट हो गया, ये एंटरटेनमेंट का शो नहीं है, ये आपके पैसे से जुड़ा हुआ शो है। तो आप अपने पैसे, आपको अगर मैनेज करने हैं, अपने पैसे के बारे में आपको चिंता है, तो इस शो को डिटेल में देखिए और रिपीट करके भी एक बार देखिए, शायद कुछ हो सकता है, कई बार समझने में फ़र्क हो जाता है। Correct. तो आप उसका भी ध्यान रखिए। महेश जैन का सवाल है अगला, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स 257 की खरीद है, 6 महीने का व्यू है, क्या करना चाहिए? फिलहाल तो अभी 6 महीने का व्यू है, तो आप यहाँ पर वेट कर लीजिए, लेकिन इस पर नज़र बनाकर रखिएगा। 2-3 हफ्ते में वापस से व्यू ले लीजिएगा, 220 का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए। सुमन का सवाल है, पूछते रवि सर आपके 5 टॉप पिक्स कौन सी हैं? देखिए मैम, इस समय जो मार्केट की कंडीशन है उसमें वैसे अगर देखें तो मैंने लगभग 3-4 स्टॉक्स बताए हैं, लेकिन फिर भी इंतजार करिए, जल्द ही ईयर एंड की पिक और न्यू ईयर की पिक के लिए मैम तैयारी कर रही हैं और बड़े प्रोग्राम की, तो आप लोग ट्यून करके रखिए, जल्दी हम लोग शेयर करेंगे। नहीं तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपने वो जो 4 स्टॉक बताए हैं एक बार फिर रिपीट करें तो अच्छा रहेगा। देखिए 4 में सबसे पहला तो अभी मैंने जस्ट दिया था किर्लोस्कर